आते हैं और फिर उनको गाना चुराते हैं। एक दिन किसी राजा को उम्र बनी की जरूरत थी। राजा के अनुसार इसी रास्ते से भरत जी को देखा कि भरत जी बड़े हष्ट पुष्ट है, उनकी बड़ी अच्छी होगी। सो राजा को घर पकड़ के ले, जैसे ही राजा को दिखाया, राजा पसंद हो गया कि बहुत अच्छा है, ले जाकर के उनको बढ़िया भोजन कराया, नए कपड़े खरीदे, पहनाए गए, और जैसे ही देवी के सामने उनको बलि देने के लिए खड़ा किया गया, वैसे देवी के प्रकट हो गई और जो राजा के खड़ग आदि थे, तलवार आदि थे, उसी से देवी ने सबका सिर अलग कर दिया। माता देवी ने अपने भक्त को खूब लाल दुलार किया और उसके बाद अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान होते ही जड़ भर पुनः घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन सिंधु सौवीर नाम का जो देश था, उसके यहाँ उस राज्य में एक राजा था। उस राजा का नाम था रघुवर। उस सौवीर नाम का, सिंधु सौवीर नाम का राजा रघुवर जो था, वो सत्संग करने के लिए किसी महापुरुष के पास जा रहा था। तो उसके जो पालकी में आदमी लगे थे, वो आदमी थक गए। तो एक सदस्य ने कहा कि कुछ सैनिक राजन थक गए हैं, एक किसी व्यक्ति की जरूरत है। राजा ने कहा कि जो मिल जाए उसी को पकड़ लो। तो वह तो कोई मिला नहीं। जड़ भरत बेचारे मिल गए। जड़ भरत को पालकी में झोंक लिया। अब जड़ भरत जब चलते हैं तो चींटी देख करके चलते हैं, और सब धीरे धीरे चले और जड़ भरत जी धीरे चले। जब उनके सामने कोई चींटा आ गया, सो कूद करके आगे बढ़ गए और पालकी राजा के सिर पर जाकर के लग गया। राजा ने पहाड़ों को कहा, अरे तुम लोग कैसी मतलब हो, पालकी ठीक से चलाओ। पहाड़ों ने कहा, महाराज हम तो पालकी ठीक से चला रहे हैं, जो एक आपका मेरा ये कहां लगा है, ये गड़बड़ कर रहा है। जब उसको रघुवर ने देखा, कहा, ओहो कितना दुबला पतला आदमी को तुम पालकी में जोते हो। अरे बेचारा ये थक गया है, थकने के कारण उसकी पालकी नहीं चल रही है। उसने कहा कि ठीक से पालकी चलाओ, हमें बहुत दंड देगा। जड़ भरत कुछ नहीं बोलते। थोड़ी सी आगे बढ़े तो फिर एक चींटी नजर आई। पूरे चींटी बचाने में सिर पर के धम्म से लगी राजा के सिर पर। अब तो बड़ा क्रोध से आग बबूला हो गया। रघुवर ने कहा, पालकी ठीक से चलाओ, ऐसी सजा देगा, इतनी सजा तो हम नहीं देते। भरत जी ने सोचा कि ये ऐसा हमको होता जाएगा तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु इसका बड़ा दोष लगेगा। इसलिए आज जो चुपचाप थे, आज जड़ भरत जी को कुछ बोलना पड़ा।
जो भरत जी ने कहा प्रायोगिकं व्यक्तं विप्रलब्धं, हे राजन, जो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो तुम मुझे क्या दंड दोगे? अरे बताओ कि यह शरीर दंड देने लायक है क्या? अरे शरीर को क्या दंड देना चाहिए? आत्मा तो निरंकार आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, इसको तुम क्या दोगे? इस शरीर को दंड दोगे? जो ये शरीर एक दिन जाकर के रात में भस्म हो जाता है। बहुत से वेदांत की बात जब भरत जी ने समझाया तो रघुवर को मन में विचार आ गया कि अरे जिसको तो हम अज्ञानी समझ रहे थे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी निकल गया। तुरंत पालकी से कूद पड़ा और कहता है कष्टम अरे आपका चिन्ह देख करके लग रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हो और बहुत बड़े ज्ञानी हो। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि आप कहीं समझ नहीं पाए। हम तो कपिल जी के पास जा रहे थे सत्संग करने के लिए, लेकिन आपने मुझे बीच में ले गए। कहीं आप कपिल जी तो नहीं हो? देखो मुझे किसी से डर नहीं लगता, न इंद्र के वज्र से और न महादेव के त्रिशूल से। मुझे डर लगता है तो सिर्फ ब्राह्मणों के साथ से डर लगता है, इसलिए मैं ब्राह्मण को का अपमान कभी भी नहीं करता। मैं भगवान कपिल से यह पूछने जा रहा था इस लोक में एक ना शरण लेने वाला कौन है? भरत जी ने कहा मुझे लगता तो है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम ज्ञानी हो। सत्संग सुनकर के तो तुम ज्ञानी बन गए हो, लेकिन तुमने कई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए सिर्फ संसर्ग के बल से ज्ञानी नहीं हो सकते हो। इसी बीच में राजा रघुवर और जड़ भरत का बहुत सुंदर संवाद है। इतना सुंदर संवाद है उस विस्तृत से उसको कह पाना थोड़े से असंभव है समय अनुसार। तो संक्षिप्त में राजा रघुवर को जय भरत ने सुंदर धर्म का उपदेश किया और धर्म का उपदेश करने के बाद रघुवर भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु जब राजा बलि के यहां यज्ञशाला में विष्णु ने पैर नापने के लिए त्रिलोकी में बढ़ाया था, उसमें जो धारा निकली थी वो धारा कहां गई? कृपा करके हमको उसको बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस धारा को भगवत कवि कहते हैं। वो 1000 वर्ष तक धीरे में रही, उसके बाद हजारों वर्षों के बाद सीता, अलकनंदा, चक्षु ये 4 धाराओं से मुक्त होकर के पृथ्वी पर प्रकट हुई और भारतवर्ष को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में जाती है। चक्षु मंगलान के शिखर पर पहुंचकर ये तुम्हारे ऐसे में बेटी पश्चिम की ओर सात समुद्र में जाकर के मिलती है। भद्रा वर्ष शिखर से उत्तर की ओर गिरती है और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। वह सुंदरान के शिखर में गिरकर उत्तर देश से होकर के उत्तर की ओर बहती है और समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर जाकर के अनेक शिखरों से लागती हुई हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है और वहां से अत्यंत वेग के द्वारा
हिमालय के शिखर को चीरती हुई वो भारतवर्ष की धरा पर आती है। और इस भारतवर्ष की धरा पर होने पर सबको पुण्य की गति प्राप्त होती है। अभी आप महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में आप लोगों ने सुना, कई तरह के लोग बात बताते थे कि गंगा स्नान करने से क्या मिलेगा। कहते थे ना, जो सनातनी लोग कहते यही है, गंगा स्नान करने से क्या मिलता है। तो गंगा स्नान करने से भागवत में लिखा है, यस्याम स्नातम च गच्छतः पुंसः पदे पदे अस्मोधि राजसूय देवान फलम न दुर्लभमति। अरे वो गंगा और स्नान के लिए चलता है, पदम पदम उसके पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और मिले कुछ ना मिले, लेकिन जब आप गंगा स्नान को जाओगे, जितने कदम आगे बढ़ाओगे उतने ये अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्ति होती है। बहुत से लोग गंगा स्नान महाकुंभ में गए हो या न गए हो, जिसका जैसा भाग्य रहे होगा। हमारी पंडिताएं तो खूब ये कम 3-4 बार संगम में स्नान डुबकी लगाई है। गंगा जी का इतना प्रभाव है कि अगर एक मेरा हरिद्वार में एक राजा रहते थे, उनका लड़का बहुत दुष्ट था। वो जा रहा था गंगा स्नान करने के लिए। बहुत संक्षिप्त में जल्दी जल्दी बताए, सामने भूत प्रेतों की एक बारात चल रही थी। पंडित जी ने जाकर के भूतों से पूछा कि भैया तुम इतना उत्सव क्यों मना रहे हो। बोले कि हमारे कन्या का विवाह होने वाला है। पंडित जी ने पूछा, तुम भूत प्रेत और कन्या तुम्हारे कहां से आ गई, अब कन्या आ जाएगी, घर कहां से लाओगे। बोले जो तुम्हारे राजा है ना, उनका लड़का मर जाएगा, इसी के साथ लड़के का विवाह करेंगे। और रात को ही पंडित जी रुक गए और सुबह गए, फिर गंगा स्नान को चलने लगे। तो रास्ते में एक सांड दौड़ता आ रहा था और उसके सींग पर गंगा जी की मृतिका लगी हुई थी, और उस मृतिका ही लगी सींग से उस बच्चे के सीने पर उसने मार दिया, जिससे उसका प्राण निकल गया। लेकिन जैसे ही वो मृतिका उसके शरीर पर गई, तो वो मोक्ष हो गया। मोक्ष होने के बाद पुनः ब्राह्मण वहां पर आए और उन्होंने कहा कि भैया अब तुम लोग विवाद कर रहे हो, तुम्हारे लड़के का विवाह तो हो गया। बोले लड़के का विवाह हमारी लड़की को नहीं हो पाया। बोले हमारे राजा का लड़का तो मर गया। बोले आपके राजा का लड़का तो मर गया, लेकिन उसके पेट में जो गंगा की मृतिका चलेगी, इसीलिए विष्णु को चला गया है। इतनी गंगा जी की महिमा है। और हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा स्नान करने गए हो? नहीं गए। कितने लोग गए नर्मदा स्नान करने? बस 4 लोग, 5 लोग, भाई भी सम्मिलित है, एक और सम्मिलित है। कुल मिलाकर कितने लोगों में 6-7 लोग गए। नर्मदा परिक्रमा भी कभी किए हो? नर्मदा परिक्रमा नहीं किए हो? नर्मदा परिक्रमा कर लेना। नर्मदा परिक्रमा करोगे तो साक्षात आपको नर्मदा जी का दर्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। क्या कह रहे? देखो, समस्त नदियों में नर्मदा जी की प्रदक्षिणा की चर्चा होती है कि नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से, मां नर्मदा का अक्षय अनुकंपा से हमने 2 बार नर्मदा परिक्रमा किया है। 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा होती है। 3500 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, चाहे आप 4 महीने में करो, चाहे 5 महीने में करो, चाहे 1 साल में करो, चाहे 3 साल में करो। मां नर्मदा की बड़ी हम पर कृपा हुई
कि 3500 किलोमीटर के में 2 बार परिक्रमा कर चुके हैं, अर्थात 7000 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं। और हमारे पेट पर 10-15 किलो का वजन भी रहता है। अपना थाली, अपना कमंडल, अपना ओढ़ने बिछाने के लिए ठंड में बिस्तर कम्बल सब लेके चलना पड़ता है। रास्ते में भोजन बनाना पड़ता है, कहीं चावल मिल जाता है, किसी के यहाँ खिचड़ी मिल जाती है, या कहीं बनी बनाई मिलेगी, ऐसा हो जाता है। पहली जब हमने परिक्रमा किया इसमें हमको ज्यादा अनुभव नहीं था। दूसरी जब परिक्रमा किए तो हमको अनुभव हो गया, और उस दूसरी परिक्रमा में हम अकेले ही जानते हैं। ये मेरा सत्य अनुभव है। आप किसी तीर्थ में चले जाओ, आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन नर्मदा जी की परिक्रमा में आप गए हो, आपको अनुभव हो जाएगा कि कोई यहाँ पर है। तो दूसरी पहली परिक्रमा में हम कई लोगों के साथ चलते थे, दूसरी परिक्रमा में अकेले ही हम परिक्रमा करते थे, और अपने हाथ से भोजन बना करके 24 घंटे में एक बार खाते थे। परिक्रमा में एक सीधे जिला में लक्कड़कोट का जंगल पड़ता है। उस लक्कड़कोट के जंगल में 30 किलोमीटर के दूरी में पानी नहीं मिलता है। जहां सुबह चलते हैं फिर 25 किलोमीटर जब हम जाएंगे तब वहां हमको पानी मिलता है। तो जो आप 1 लीटर पानी अपने साथ में रखे उसी को पीना पड़ता है। तो पहली परिक्रमा में हम जब गए तो 6 लोग मेरे साथ में थे। तो उसी मार्ग में साकड़ जंगल पड़ता है, उस मार्ग से वो लोग गए। तो हम सोचे तो दोबारा किसी मार्ग से हम भी जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो मार्ग ऐसा था कि वो 25 किलोमीटर तक ऐसे जा करके और यहाँ आकर के मिलता है। तो यहीं से वैसे यात्रा निकली थी, जैसे यहाँ आती है तो यहाँ 10 किलोमीटर की ऐसी घुमाव हम पड़ जाता था। इसी बीच में हम जब गए तो जंगल में भटक गए अकेले, और जंगल में पक्षियों की आवाज नहीं है, कोई नहीं है उस जंगल में। हम अपना बैग नीचे रखे भाई लग रहे थे और सोचे कि शायद कोई आ जाए। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो हमने अपना बैग पीठ पर रखा और नर्मदे हर किया, क्योंकि वहां सब नर्मदे हर ही कहते हैं। जैसे नर्मदे हर किया, जैसे सड़क इतनी दूर से कच्ची रास्ते से कोई एक मोटरसाइकिल वाला निकला, और हमने इतने दूर से उसको नर्मदे हर करके पूछना चाहा, तब तक वो आगे निकल गया। हम थोड़ी सी आगे बढ़े, तब तक में 22 से 25 वर्ष के युवक सामने से एक पेड़ था और उसमें कुछ ऐसे कटीले कटीले छोटे से वृक्ष थे। उसी के वृक्ष की ओर से वो 22 से 25 साल के पुरुष निकल पड़े और कहते हैं कि बाबा आप गलत जा रहे हैं। यहां सुनते हुए तो हमारे यहाँ को ऐसे लालसी रहने लगे, डर के मारे कि आज अगर ये रास्ते में हम मिलते तो हमारे जीवन का अंत हो जाता। और अपने कहने के लिए आशे थे कि मैया तो कितनी दयालु है, जिस पर्वत पर जिस जंगल में एक पक्षी नहीं सुनाई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो तुम्हें किसको ना मेरी सहायता के लिए भेज दिया। तो अभी ये दशा है, इस दशा को तो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि उसमें मेरी क्या हाल थी। अगर सोचो तो व्यक्ति मुझे ना मिलते तो क्या आज मैं जीवित होता? तो जंगल में तो मुझे शेर भालू खा जाते। लेकिन जब हम रोने लगे, उन्होंने मेरा पैर छुआ और बोला कि बाबा रो रहे, अब इस रास्ते पर मत जाना, इस रास्ते पे जाओगे तो 25 किलोमीटर में एक गांव मिलेगा। और भाई लग रहे थे तो 25 किलोमीटर 2 घंटे तो नहीं चल सकते। तो बोले कि ये रास्ता जाना, ये रास्ता को छोड़ना मत और सीधे चले जाना, और डरना नहीं। हमारे बहुत से सैनिक और हमारे दोस्त रहते हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। और वहां बोले कौन सैनिक है, कौन दोस्त रहता होगा? मां के नर्मदा की ही कृपा है, उन्हीं के कोई भक्त आए और जो मेरी सहायता किए। ये तो मेरी नर्मदा परिक्रमा की पहली घटना हुई। इसके बाद जब हम पूरी परिक्रमा करके और ओंकार जी में आए तो मैंने दूसरी परिक्रमा किया था, तो यही मां नर्मदा से कहा था कि हे भैया
तो अगर मेरे परिक्रमा से प्रसन्न हो जाना तो मुझे दर्शन दे देना, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने बहुतों को दर्शन दिया है, किंतु देही बन करके दिए, कोई आपको पहचान नहीं पाया, पर मुझे ऐसा दर्शन देना ताकि मैं पहचान पाऊं। और ये संकल्प करके मैंने दूसरी परिक्रमा करते करते मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई, लेकिन मैया के दर्शन नहीं हुए। बहुत मुझे दुख होता था कि मैया के दर्शन क्यों नहीं हुए। जैसे चैत नवरात्रि को हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और ओंकार जी में नाम घाटा की परिक्रमा हम करने लगे, तो चैत में देखिए गर्मी बहुत होती है, हमारे पैर वहां जलने लगे पत्थर में, तो इतने बड़े बड़े वहां बिस्कुट के कुछ खोखे पड़े थे, हमने अपने पैर में खोखे लगाया और ऊपर से दो पन्नी बांध करके अब पैर ऐसे घसीट घसीट हम चलने लगे। जैसे 100 मीटर के दूरी में गए तो देखे कि 90 वर्ष की दूरी माई और ऐसी सीढ़ियां बनी थी, ऐसी सीढ़ी में बैठी हुई थी, बढ़िया उनकी गोरा शरीर था और एक फूल कलर की सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उनके ऐसी बगल में 20 के नोट 10 के नोट 5-6 रखे हुए थे। हम अपने मन में सोचे कि हो सकता है कि मैं नर्मदा ही हूं। हम जा करके अपने झोली से 10 रुपए निकाले और वहीं पर रख दिए और अपने मन से विचार करने लगे कि हो सकता है मां नर्मदा हो, लेकिन हम उनको पहचान नहीं सके। और उतनी दूर से बस 5 कदम खड़े रहे और हमको देखती थी, उनके देखते, झूठ नहीं है, इसके द्वारा हमारे ठाकुर जी और हमारे भागवत पुराण है। अगर आपको लगता है कि गुरु जी बनावटी बात कर रहे हैं, इसके प्रमाण हमारे ठाकुर जी हैं और से मां नर्मदा सुनती होंगी। जब मैं उनको पहचानना चाहा, जब नहीं पहचान पाए तो मैंने इतनी देर बढ़ा जैसे ये धुआं भर लग रहा है, इतनी देर जब मैंने कदम रखा तो कहते हैं कि दादाजी आपने मुझे पहचाना? हमने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं पहचाना। कहती है कि मैं जगन्नाथ की लाड़ी हूं। अब जगन्नाथ कौन है? भगवान भोलेनाथ है। अगर आप माताओं बहनों यहाँ मुझसे कह दें कि मैं फलाने की बहन हूं तो क्या मैं जान जाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं कौन फलाने है, कौन है। और यहाँ पर हमसे कह रही है कि दादाजी मैं जगन्नाथ की लाड़ी हूं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि नर्मदा जो है से की पुत्री है, से एक चौपाई लिखी है, हम भूल गए हैं, याद आ जाएगी वो। उस चौपाई में है कि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसीलिए मां नर्मदा जो है तो ये कह रही है कि दादा में जगन्नाथ की लाड़ी है, अर्थात जगन्नाथ शिव है, ये उनकी पुत्री और इशारा करती है कि मैं यहाँ पर निवास करती हूँ। तो जैसे मैंने आगे कहा तो वहां इतने बड़े हमको हनुमान जी दिखाई दिए। इसके बाद भी हम कुछ उनको नहीं बोल पाए कि जगन्नाथ कौन है। हम तो जगन्नाथ को जानते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे मति को कुंठित कर दिया था। पर जैसे मैंने कहा था मैया से तो मैंने आज दर्शन देना तो पहचान करा देना, भाई मुझे पहचान करा रही थी कि दादा तुमने पहचाना नहीं, मैं जगन्नाथ की लाड़ी हूं। हमारा संकल्प को पूरा किया है। जीवन में आप कभी नर्मदा परिक्रमा पर जाए, हमको तो अतिशय आज जहां पर भी हो जो भी हो मुझे मां नर्मदा की ही कृपा से हो। और जीवन में एक बार और इच्छा है कि 2 परिक्रमा तो हो गई, लेकिन 1 परिक्रमा और हो जाए। इसलिए कथा प्रवचन से जब कभी मुझे थोड़े से खाली अवसर मिलेगा तो तीसरी परिक्रमा जरूर करेंगे। और मां नर्मदा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को भी नर्मदा प्रदक्षिणा करने का अवसर मिले, आप लोग भी प्रदक्षिणा करो। यह थोड़ी सी विषय अलग लेके अब हम आते हैं अपनी कथा की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ी और बेकार लगा दो।
धीरे धीरे माताएं समय हुई 5 से ज्यादा हो चुके हैं।